टाटा जी जितनी सादगी से जीते थे उतने ही आसानी से अपने अपमान को भी झेल जाते थे, लेकिन अपमान को भूलते नहीं थे। एक समय था जब अमेरिकन कंपनी फोर्ड ने उन्हें अपमानित किया था। उन्होंने अपने इस अपमान का बदला उनकी फैक्ट्री को खरीद कर लिया था। आज हम आपको इस वीडियो में वही किस्सा सुनाने जा रहे हैं। छोटा वीडियो होने वाला है तो बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। रतन टाटा भले इस दुनिया से चले गए हो, लेकिन जाते जाते वे टाटा ग्रुप के लोगों के लिए और आम लोगों के लिए एक प्रेरणा के तौर पर स्थापित हो गए हैं। सफल कैसे हुआ जाता है, रतन टाटा इसके एक तरह से आदर्श हैं। उन्होंने अपने जीवन में यह साबित किया कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो और कठिन परिश्रम किया जाए तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। यह कहानी फोर्ड मोटर से भी जुड़ी है। जिन्होंने कभी रतन टाटा पर व्यंग्य किया था, उनका मजाक उड़ाया था। बस इस वाकये का रतन टाटा जी ने आगे चलकर ऐसा बदला लिया कि उन्होंने दुनिया की दिग्गज और लग्जरी कार कंपनी लैंड रोवर और जैगवार को ही खरीद लिया। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी कि कैसे रतन टाटा जी ने आज की तारीख में टाटा मोटर्स को एक इंटरनेशनल कंपनी बना दिया है। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं शुरू से। तो बात है साल 1998 की, जब टाटा मोटर्स ने भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया था। टाटा इंडिका रतन टाटा जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। हालांकि इस कार को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, जिसकी वजह से कंपनी काफी घाटे में चली गई। कारों की कम बिक्री के कारण रतन टाटा जी अपने कार कारोबार को 1 साल के भीतर ही बेचना चाहते थे। इस बात को परवान चढ़ाने के लिए रतन टाटा जी अपनी टीम के साथ बिल फोर्ड से मिलने के लिए अमेरिका गए। बिल फोर्ड उस समय फोर्ड कंपनी के चेयरमैन थे। बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी को अहंकारवश कहा कि तुम्हें कार व्यवसाय में कभी उतरना ही नहीं चाहिए था। कहा जाता है कि बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी को यहां तक भी कह दिया कि तुमने पैसेंजर कार डिवीजन शुरू ही क्यों किया, क्योंकि तुम इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते। बिल फोर्ड ने बड़बोलेपन में रतन टाटा जी को यहां तक भी कह दिया कि अगर मैं यह सौदा करता हूं तो मैं तुम पर एहसान करूंगा। यह बात रतन टाटा जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने ऑटोमोबाइल्स बिजनेस को नहीं बेचने का फैसला किया। 1999 में अमेरिका के डेट्रॉइट में हुए उस अपमान के बाद टाटा कंपनी की टीम उसी शाम न्यूयॉर्क लौट आई। उस 90 मिनट की उड़ान के दौरान टाटा ग्रुप्स के तत्कालीन चेयरमैन रतन टाटा जी काफी उदास थे। हार होती है जब मान लिया जाता है, हार होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। इसके बाद रतन टाटा जी ने कार ब्रांड पर दृढ़ संकल्पता के साथ काम किया। समय का पहिया घूमा और उसके बाद जो हुआ वह बिजनेस इंडस्ट्री में हमेशा याद रह जाने वाला है। 9 साल बाद ही टाटा के लिए चीजें काफी बदल गई। साल 2008 वैश्विक मंदी के उस दौर में अमेरिकन कंपनी फोर्ड दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर टाटा मोटर्स काफी आगे निकल गई। उसके बाद रतन टाटा जी ने फोर्ड के 2 पॉपुलर ब्रांड्स जैगवार और लैंड रोवर को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। यह रतन टाटा जी के लिए 9 साल पुराने अपमान का बदला लेने का समय था। जून 2008 में रतन टाटा जी ने फोर्ड से जैगवार और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी से कहा था कि आप इन्हें खरीदकर हम पर एक बहुत ही बड़ा एहसान कर रहे हैं। अधिग्रहण के कुछ समय पश्चात ही रतन टाटा जी ने JLR के बिजनेस को प्रॉफिट में बदल दिया। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इफ यू लाइक दिस कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम भावेश गुजराती, साइनिंग ऑफ।